जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा में एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कि संजय राउत को बहुत ही कड़ी सजा मिली है। आपको बताएंगे वो कड़ी सजा क्या है। फिर उसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है उम्र कैद को लेकर के। उसके बाद एक और उससे भी बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय एजेंसी के तरफ से 100 करोड़ रुपए के जब्ती को लेकर के। बड़ा ही ब्रेकिंग न्यूज है। तमाम चीजें बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले बात कर लें कि वो संजय राउत जो बरबोले हैं और हमेशा से बीजेपी मोदी सरकार के ऊपर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटते हैं। इस बार मोदी सरकार ने संजय राउत की पूरी तरीके से ऊपर से नीचे तक बखिया उधेड़ करके रख दी है। लेकिन यह मामला कैसे सामने आया मैं आपको बता रहा हूं। संजय राउत हमेशा से झूठे बयान देने में सबसे ज्यादा अव्वल है और उनके बयान भी सत्य साबित नहीं होते। लेकिन इस बार संजय राउत ने एक बयान दे करके अपनी मुसीबत खुद खड़ी कर ली है। उन्होंने बयान में यह कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से बनी है देश जो है वो गर्त में जा रही है। लेकिन उसके बाद शिंदे गुट की एक बड़ी नेता है नीलम गोर्हे ने एक बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा कर दिया और इस खुलासे से बाद से नरेंद्र मोदी जी के निशाने पे आ गए संजय राउत। नीलम गोर्हे ने यह बात कह दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर आपको पद चाहिए तो 2 मर्सिडीज उद्धव ठाकरे को दे दीजिए, आपको एक पद मिल जाएगा। अब इस बात से बिलबिला गए संजय राउत और फिर सामना में मुखपत्र में बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट दे दिया एक महिला को लेकर के, क्योंकि इनके काले चिट्ठे को नीलम गोर्हे ने खोल करके रख दिया कि उद्धव ठाकरे को अगर आप 2 मर्सिडीज दे दीजिए तो आपको एक बड़ा पद मिल जाएगा। और जो भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अगर किसी को पद मिला है तो वो मर्सिडीज दे करके ही मिला है। यानी मर्सिडीज के प्रेमी हैं उद्धव ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे मर्सिडीज में बैठते हैं तो वो दलाली लेकर के बैठते हैं, अपना ये नहीं खरीदते हैं। ये बड़ा ही तकलीफ हो गया संजय राउत को और सामना में इन्होंने नीलम गोर्हे को बेशर्म महिला कह दिया, विश्वासघाती कह दिया कि ये नीलम गोर्हे जो है वो विश्वासघाती महिला है। अब इससे और बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि एक महिला के लिए संजय राउत का इतना घटिया और निचला स्टेटमेंट कैसे आ सकता है। कंगना रनौत को लेकर के इन्होंने जो टीका टिप्पणी करी थी उसके बाद ये नॉटी बॉय हो गए थे और नंगा शिवसैनिक खुद को कहने लगे और यह भी कहा कंगना रनौत को कि मुंबई में आना तो देख लूंगा। खुलेआम धमकियां दिया और आज फिर से बेशर्म महिला, विश्वासघाती महिला शिंदे गुट की शिवसेना नेता नीलम गोर्हे के बारे में यह कह करके संजय राउत ने अपने निचले स्तर के सोच को दिखा दिया कि मैं कितने घटिया स्तर की सोच रखता हूं। लेकिन यह मर्सिडीज वाली बात पे नरेंद्र मोदी जी का बड़ा एक्शन दिख गया है। नरेंद्र मोदी जी ने एक जनसभा में यह ऐलान कर दिया कि अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप मुझे चिट्ठी लिखिए और उसके नाम लिखिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी हुंकार थी। और नीलम गोर्हे ने जब यह मर्सिडीज वाली बात की 2 मर्सिडीज आप दे दीजिए उद्धव ठाकरे को तो 2 आपको पद मिल जाएंगे, इस खुलासे के बाद से नरेंद्र मोदी जी को संजय राउत को लेकर के, उद्धव ठाकरे को लेकर के घुसखोरी मामले में नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दिया गया है कि ये लोग घुसखोरी कर रहे हैं, पद देने के लिए मर्सिडीज ले रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपना आगे का कार्यभार संभाल लेंगे। तो संजय राउत इस मामले में पूरी तरीके से घिर चुके हैं। दूसरी चीज कि यही संजय राउत जो हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियों को टारगेट करते हैं और हमेशा यह कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां तो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ऊपर ही एक्शन लेती है। लेकिन संजय राउत इस बार भी पूरी तरीके से फंस चुके हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सत्ता है दोस्तों, बीजेपी की सरकार है और हरियाणा के फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, आयकर विभाग ने एक बड़े बिल्डर के घर पे छापा मारा और छापा मारने के बाद 100 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है, चल अचल संपत्ति मिली है। भारी मात्रा में कैश, ज्वेलरी, दस्तावेज ये सारे मिले हैं।
सबको जब्त कर लिया गया है। अब मुझे बताएं संजय राउत कि ये जो बिल्डर है ये कौन पार्टी से बिलोंग करता है, ये कौन पार्टी से जुड़ा हुआ है? लेकिन आप जिस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिस तरीके की घटिया नीति अपना रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के ऊपर ही एक्शन लेती है, तो यह आपकी निचली स्तर की सोच है। यही संजय राउत जो हमेशा से यह स्टेटमेंट देते थे कि इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता है। बताइए, एक सेंट्रल एजेंसियां को यह बीजेपी का पाला हुआ कुत्ता तक कह देते हैं। कितना एग्जाम क्रैक करके, कितना मेहनत करके एक अधिकारी बनता है, एक सरकारी नौकरी लेता है इंसान, और कोई राजनेता इस तरीके का टिप्पणी कर दे तो बड़ा ही निचले स्तर की व्याख्यान हो जाती है कि ये ऐसा घटिया सोच कैसे रख सकता है। आज ये इनकी घटिया सोच सामने आ गई और बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमारी नजरें राजनेताओं के ऊपर नहीं होती है। और मोदी जी ने यह भी यह बात कह दिया था कि मात्र 3 से 4% ही सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां राजनेताओं के ऊपर एक्शन लेती है, बाकी 96% तो सारे ड्रग्स तस्करी, बिजनेसमैन, व्यापारी, ये तमाम लोग होते हैं। अब बताइए, ये 4% से अगर 8% हो गया या 10% हो गया तो ये भ्रष्टाचारी लोग कहां जाएंगे, कौन से बिल में छुप जाएंगे? अब एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि एक पूर्व कांग्रेस सांसद को उम्र कैद की सजा मिल गई है। दोस्तों, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी सख्त सजा दी है, उम्र कैद की सजा सुना दी है। इस पर संजय राउत कुछ भी नहीं स्टेटमेंट देंगे, इस पर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। यह पूर्व कांग्रेस सांसद का नाम क्या है? सज्जन कुमार। यह मामला क्या है? 1 नवंबर 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो सिख धर्म के सिख समुदायों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, घरों में आग लगाए जा रहे थे, और जिसका पूरा जो खेला करने वाला अगर कोई था तो वो ये पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार था। एक बाप और बेटे की निर्मम हत्या हो जाती है और बाप बेटे को बताया जाता है कि निर्भया केस से भी भयानक मौत होती है, जिंदा जला दिया जाता है। सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें कि इस दंगा भड़काने में सबसे ज्यादा अगर कोई साथ है, सबसे ज्यादा दिल्ली के सरस्वती विहार में यह सिख दंगा हुआ था दोस्तों, जिसमें सज्जन कुमार का नाम सामने आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर न मल्लिकार्जुन खड़गे का कोई स्टेटमेंट आएगा, न राजमाता का कोई स्टेटमेंट आएगा। जो मोहब्बत की दुकान खोल करके बैठे हैं राहुल गांधी, इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। ऐसे ऐसे आतंकवादियों को पाल रखा है इन्होंने, लेकिन फिर भी ये चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हुए चलते हैं कि भैया हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। जब आप मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो फिर जिंदा जलाए आपके पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार, उनको उम्र कैद की सजा हो गई, इस पर एक भी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे आप? कैसे यह कांग्रेस पार्टी टूट रही है दोस्तों। शशि थरूर यह स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में मेरा क्या रोल है, मेरा पद क्या है, मुझे पता नहीं है। शशि थरूर यह स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो पता ही नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी का क्या हूं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को यह पता नहीं है कि यह कांग्रेस पार्टी के हैं क्या। चल रही है पार्टी किसी तरीके से, और शशि थरूर तो पीयूष गोयल से मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। अब भैया जब यह स्टेटमेंट आना कि कांग्रेस पार्टी में मेरा पद क्या है मुझे समझ में नहीं आता, और फिर पीयूष गोयल से मिलना, समझ रहे हैं ना कहां से कहां निशाना है, पार्टी किसे छोड़ कर करके किधर जाना है, यह सब पूरा मामला जो है वो चल रहा है। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।